जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथी, यदि आपके अंदर देशभक्ति की उबाल मार रही है, आपको अपने देश के लिए कुछ करने का यदि सपना देखते हैं, तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए SSC GD में 26,146, ध्यान से समझिएगा, ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। 26,146। यदि SSC GD की हम बात करें तो टोटल पोस्ट की बात करें मेरे दोस्त, तो 26,146 पोस्ट है। इसका रजिस्ट्रेशन डेट यानी साथी आप कब से लेकर के कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, तो 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन। 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हो गई, जैसे फादर नेम में कोई अल्फ़ाबेट छूट गया, आपके अपने नाम में कोई अल्फ़ाबेट छूट गया, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ हो गया, या फिर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां आपसे हो गई, गलतियां हो गई, तो SSC ने बताया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फॉर्म भरने टाइम में गलतियां हो जाए, मैं उसके लिए आप लोगों को 3 दिन का टाइम दूंगा। मैं नहीं, SSC बोर्ड देगी। कितने दिन का टाइम? 3 दिनों का, जिसमें आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी 2024 तक। कब तक 2024? तो रात 11 बजे तक। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई गलतियां हो जाती है, आपसे हो जाती है, या फिर आपका जो कोई फॉर्म भरता है उससे गलतियां हो जाती है, तो आप उस फॉर्म को 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के रात 11 बजे तक आप अपनी गलतियां जो आपसे हुई है उसको आप क्या करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, रात 11 बजे तक। मैं तो बोलूँगा जो एक तो गलतियां आपको फॉर्म भरने टाइम में होनी ही नहीं चाहिए, एकदम सावधानी से फॉर्म को भरना है। उसके बाद भी यदि गलतियां हो गई तो ये नहीं सोचना जो रात 11 बजे के बाद करेंगे तो नेट ज़्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है ना, रात के 11 बजे तक ही करना है। इसके चक्कर में नहीं रहना जो नेट ज़्यादा फास्ट चलेगा तो कर देंगे। ये तो था फॉर्म को ठीक करवाने के लिए। टोटल पोस्ट 26,146। फॉर्म 24 नवंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक आप भर सकते हैं। 31 दिसंबर तक भरने के बाद यदि उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके लिए आप 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के रात 11 बजे तक अपनी जो गलतियां आपसे हुई है उसको आप क्या करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं पोस्ट की, तो आपको पता होनी चाहिए, या फिर नहीं पता है तो SSC GD के तहत 7 तरह की सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाती है। कितने तरह की? 7 तरह की। सबका अलग अलग काम है। इसमें 7 तरह के सुरक्षा बल आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो ये है BSF, ये साथी मेरे BSF, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। इसमें यदि पोस्टों की मैं बात करूं, कितनी पोस्ट है, तो 6145। टोटल पोस्ट कितना है मेरे दोस्त? 6174, 6174, सॉरी 6174। BSF में कितना है? 6174। यदि CRPF की बात करूं मेरे दोस्त, तो इसमें है 3337, यानी 3337 पोस्ट। BSF में हो गया 6174, CRPF में है 3337, ITBP की यदि बात करूं मेरे दोस्त तो 3189, 3189। यदि मैं CISF की बात करूं तो 11,025। CISF में कितना है? 11,025। SSB की यदि बात करूं तो SSB में है सबसे कम, यानी 635। सबसे कम कहने का मतलब इस सब की अपेक्षा इसमें क्या है? सबसे कम। आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूं। यदि SSF की बात करें तो 296, SSF में 296 पोस्ट हैं। AR यानी असम राइफल्स, असम राइफल्स में है 1490 पोस्ट। असम राइफल्स में कितना है मेरे दोस्त? 1490। SSF में है 296 और SSB में है 635।
यदि सबसे ज़्यादा पोस्ट की मैं बात करूं तो CISF में है, कितना है 11,025। अब बात कर लेता हूं मेल और फीमेल कैंडिडेट के, मेल का कितना है और फीमेल का कितना। तो मेल कैंडिडेट के लिए मेरे दोस्त 23,347 23,347 पोस्ट जो है वो हमारे मेल कैंडिडेट के लिए हैं। फीमेल की यदि बात करूं तो फीमेल का 2799, यानी 2800 में एक कम। 2799 किसका है, फीमेल का। मेल का 23,347 पोस्ट। अब ये तो था जो इसमें इतने पोस्ट हैं। सबसे पहले फॉर्म को आपको भरने टाइम में एक दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्म भरिएगा तो सबसे पहले ना फोटो और सिग्नेचर का ध्यान रखिएगा। फॉर्म जो रिजेक्ट होता है वो दो ही कारण से होता है, फोटो से और सिग्नेचर से। फोटो आपका ऐसा होनी चाहिए, कलरफुल फोटो होनी चाहिए, जिसमें आपका नाक और दोनों कान दिखाई देता हो। फोटो में आपका नाक और दोनों कान, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इसी के कारण फॉर्म रिजेक्ट होता है। फोटो और सिग्नेचर, नाक और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। और सिग्नेचर भी जो ऐसे कीजिएगा जो मतलब पढ़ा जा सके, मतलब कंप्यूटर उसको समझ सके, इस तरह का सिग्नेचर कीजिएगा। फोटो में ये नहीं जो 10वीं क्लास में जो फॉर्म भरे थे उसमें से फोटो बचा है तो वही दे देता हूँ, ऐसा नहीं कीजिएगा। हाल फिलहाल का फोटो, 3 महीने पुराना फोटो। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा जो 3 महीना क्या, फॉर्म भरने से 5 दिन 7 दिन पहले फोटो बनवाइए और उसको निकलवा करके अपलोड कीजिए फॉर्म भरने टाइम में, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसमें था इतना, मेल कैंडिडेट 23,347 और फीमेल जो है 2799 पोस्ट। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम की डेट अभी तक जो बताया गया है वो फरवरी और मार्च में। फरवरी मार्च किसका, तो 2024 का, 2024 के फरवरी और मार्च में होगा। फरवरी में कौन कौन सी एग्जाम डेट है, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29। 29 से आगे नहीं बढ़ जाना है, फरवरी 29 दिन का ही है इस बार। फरवरी क्या है इस बार, 29 दिन का ही है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ जाना है। इसमें जो है वो 25 तारीख को पेपर नहीं है। फरवरी में 20 से शुरू है, 29 तक है, लेकिन 25 तारीख को SSC GD का एग्ज़ाम नहीं है। मार्च में जो मेरे दोस्त डेट है, मार्च में वो 1 को है, 5 को है, 6 को, 7 को, 11 को और 12 को। मार्च महीने में 1 को, 5 को, 6 को, 7 को, 11 को और 12 को। टोटल यदि मैं डेट की बात करता हूँ फरवरी और मार्च मिला करके तो 15 दिन होता है। कितने दिन एग्ज़ाम होगी, 15 दिन। 15 दिन में से आपका एग्ज़ाम कभी भी किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। ये नहीं है जो फॉर्म पहले भर देंगे तो सबसे पहले होगा, बाद में भरेंगे तो बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 15 दिन एग्ज़ाम होगा। यदि मैं शिफ्ट की बात करूं, एक दिन में कितने शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, या तो 3 शिफ्ट या फिर 4 शिफ्ट। यदि 3 शिफ्ट होगा तो 45 शिफ्ट हो गया, 15 दिन पेपर होगा, 3 शिफ्ट होगा तो 45 दिन हुआ। यदि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी एक दिन में 4 बार एग्ज़ाम होगा, तो 60 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये था डेट की यदि बात करूं तो 15 दिन। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्त। कितने सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट में हो गया मैथ आपका, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से आपके चॉइस के ऊपर निर्भर है। दोनों का मार्क्स सेम है, जितना नंबर हिंदी में मिलेगा उतना नंबर क्या होगा, इंग्लिश में मिलेगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है जो आप क्या बनाना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें यदि रीजनिंग की बात करें मेरे दोस्त तो 20 क्वेश्चन रहेगी रीजनिंग में। रीजनिंग का कितना रहेगा, 20। एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, यदि एक क्वेश्चन सही हुआ आपका तो 2 नंबर आ गया। 20 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 40 नंबर का रीजनिंग पूछेगा। जीके भी वही है, 20 क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने नंबर हुआ, 40 नंबर, 40 नंबर। मैथ भी वही है मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का,
तो 40 नंबर का ये हो गया। हिंदी इंग्लिश में से जो बनाइए 20 क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर का। तो टोटल नंबर कितना हुआ? टोटल नंबर हुआ मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर 160। अब यदि मैं टाइम की बात करता हूँ, टोटल नंबर का इतने नंबर का 160 नंबर का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना पूछेगा आपसे? तो 80 क्वेश्चन पूछेगा, 80। इस 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम देगा। कितना टाइम? 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। यदि निगेटिव मार्क की बात करूं मैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। यदि एक गलत आपसे हो जाता है तो 0.5 की कटौती आपके सही नंबर में से कर लिया जाएगा। जो गलत है वो तो गया, आपने जो गलत किया उसका भी आपको भरपाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो नंबर काट लेगा, यानी एक गलत आप कर लिए तो 0.50 इतने नंबर की कटौती करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ, जितना आपको आता रहेगा उतना ही बनाना है, नहीं आएगा क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ देना है। एग्जाम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्या करना है क्या नहीं करना है सब तो यही बताएगा, जो ऐसे ऐसे कर देना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन आप छोड़ करके आओगे, मान लीजिए कोई बना दिया 90 और उसका गलत हो गया, तो कोई होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए जितना आपको आएगा उतना ही बनाना है। और आज से जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम मार्च में कब है खत्म? 12 मार्च को, 12 मार्च तक लगातार मिलता रहूँगा आपसे, प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू होता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।